प्रिंसेस कट ब्लाउज। जी हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपर पर कटिंग सिखाई थी, अब मैं आपको प्लेन कपड़े पर कटिंग करना सिखाऊंगी। मैं आज की वीडियो में प्लेन ब्लाउज सिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मेरी अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग होगी। तो इस वीडियो में अपन सीखेंगे प्लेन वाला ब्लाउज, ठीक है, प्रिंसेस कट प्लेन ब्लाउज। इस टेढ़े कपड़े को सीधा करेंगे, मेरा कपड़ा थोड़ा टेढ़ा है। ब्लाउज की स्टिचिंग मेरी नेक्स्ट वीडियो में है, देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको कटिंग कैसी लगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब अपन करते हैं पहले मार्किंग फिर कटिंग। तो पहले प्रिंसेस, ये मैं प्लेन ब्लाउज बनाने जा रही हूँ, इसलिए नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखना पड़ता है। तो अपन नीचे फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच का कपड़ा रखेंगे, नीचे अंदर फोल्डिंग जाती है, इसलिए ये 1.5 इंच का कपड़ा। अब इसके ऊपर से अपन नापेंगे अपनी ब्लाउज की लंबाई। ये मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ, तो बैक की कटिंग के लिए ही ये फोल्डिंग रहेगी, ठीक है। अब अपन रखेंगे 14 इंच अपनी लंबाई है, 14 इंच अपनी लंबाई और आधा इंच मार्जिन के लिए, ठीक है, आधा इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब अपन रखेंगे यहाँ पर नीचे अपन एक सीधी लाइन खींचेंगे। ध्यान रहे प्लेन ब्लाउज में नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखना जरूरी होता है। अब अपन नापेंगे ब्लाउज। कंधा रहेगा 5.5 2 सूता, 5.5 2 सूता अपना कंधा रहेगा, और अपनी आर्मोल की लंबाई भी 5.5 2 सूता ही रहेगी, ठीक है, 5.5 2 सूता। अपनी आर्मोल की लंबाई बराबर 6 इंच पर रहेगी, ठीक है, 6 इंच पर रहेगी अपनी आर्मोल की लंबाई। अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। इन निशानों को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब अपन करेंगे आस्तीन की गोलाई। आस्तीन की गोलाई के लिए अपन क्या करेंगे, अपना चेस्ट है 36 इंच का आधा हुआ, सॉरी 36 इंच का चौथा हुआ 9 अपनी ये है फिटिंग का निशान, और इस पर अब जाएगा 1.5 इंच का मार्जिन, 2 इंच का मार्जिन, ठीक है, और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है अपना, ये अपना 1 इंच का एक्स्ट्रा हो गया। अब हम ऊपर से स्ट्रेट लेते हुए 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर एक निशान, और यहाँ नीचे से हम ये गोलाई के लिए एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों को हम सेम गोलाई देंगे, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट आते हुए नीचे से हल्के हल्के गोलाई अपन को लेनी है, इनको इस निशान को मिला देना है, और यहाँ से नीचे आते हुए हल्का सा बाहर आना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब अपन रखेंगे गला। मैं गला रखने वाली हूँ 2.5 इंच का। अगर आप हाई नहीं पहनते हो तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं, अगर आप हाई पहनते हो तो आप बड़ा रख सकते हो, वरना मैं रखने वाली हूँ 3 इंच का गला, ठीक है, गला। और मेरे गले की लंबाई है 6 इंच, मेरे गले की लंबाई है 6 इंच की लंबाई है। अब इन निशानों को भी हम मिला लेंगे। इन निशानों को भी अपन मिलाएंगे, और मैं रखने वाली हूँ बैक का गला। मैं गोल गला रखने वाली हूँ, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन का रख सकते हैं गोल गला। ये अपना बैक हो गया, और यहाँ पे बैक के टच पे लगेगी 9.5 इंच, 9.5 इंच से। और यहाँ पर अपनी जो फिटिंग है 34 इंच की कमर है, 34 का आधा 8.5 होगा, तो ये अपना फिटिंग का निशान हुआ। फिटिंग के निशान से आधा अपना ये टच, बैक का टच हुआ, ये अपनी बैक का टच होगा। तो ये चलो अपन करते कटिंग। यहाँ से एक निशान लगेगा ना, यहाँ इस तरह से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए अब अपन करते हैं कटिंग। ये हो गई अपनी बैक की कटिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपनी बैक की कटिंग हो गई है, अब करेंगे फ्रंट की कटिंग। फ्रंट की कटिंग के लिए सबसे पहले अपन लेंगे 1 इंच का नाप, यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए उसके बाद अपने ब्लाउज़ की जो लंबाई है, आपकी ब्लाउज़ की जो भी होगी वो रखना। मेरे ब्लाउज़ की 14.5 है, तो मैंने 14.5 इंच, एक 14.5, और फिर मैंने आधा इंच मार्जिन का रखा है, ठीक है। तो टोटल मेरे ब्लाउज़ की लंबाई हो गई है 16 इंच, ठीक है, 16 इंच की ब्लाउज़। अब अपन करेंगे, मैंने ये हिस्सा खुला रखा है क्योंकि मैं हुक वाला ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। अगर आपको बिगर हुक वाला बनाना है तो आप बना सकते हैं, आपको पैक रखना होगा। कंधा मैंने रखा है 5.5 इंच 2 सूता, 5.5 इंच 2 सूता मैंने कंधा रखा है, और अपने आर्म होल की लंबाई होगी 6 इंच, ठीक है, अपने आर्म होल की लंबाई है
6 इंच। अब इन दोनों निशान को मिला लेंगे। इन दोनों को निशान मिलाते हुए यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है। अब अपना चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथाई हुआ 9.5, 9.5 अपना चौथाई हुआ। ये अपने फिटिंग का नाप है। फिटिंग के नाप के बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा लगेगा और 1 इंच इसमें अंदर जाएगा टक्स के लिए ये। और यहाँ जो नीचे अपन ने 1 इंच का निशान लगाया था उस पर भी एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ से सीधी लाइन अपन ने खींच ली है। अब हम रखेंगे अपना जो कंधा है। अब हम लगाएंगे आर्मोल की गोलाई। आर्मोल की गोलाई के लिए अपन रखेंगे 2.5 इंच स्ट्रेट, 2.5 इंच स्ट्रेट और यहाँ से 1 इंच। और ये जो अपना निशान है, अब इन तीनों पर अपन गोलाई लेंगे। ध्यान रहे कि बैक के लिए 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और आगे फ्रंट की गोलाई के लिए 1 इंच से 1 सूता कम। और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालते हुए अपन गोलाई ले लेंगे इस तरह से, ये अपनी गोलाई। और अब नीचे जो अपन अपनी कमर है 34 इंच, 34 का आधा हुआ 8.5। ये मैंने रख लिया है। ये अपना फिटिंग का नाप है, ये अपना फिटिंग का नाप है। इस फिटिंग के नाप को और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच मार्जिन का। ठीक है, ये 1.5 इंच मार्जिन का आएगा, ये 2 इंच एक्स्ट्रा आएगा और ये अपनी फिटिंग की सिलाई। अब हम लगा लेंगे ये जो अपनी फिटिंग का है, अपनी फिटिंग को इसे छोड़ते हुए पीछे वाले से मिला लेंगे। और ये जो लास्ट का निशान है इसे मिला लेंगे अपन निशान। अब हम रखेंगे गला। गला मैं रखने वाली हूँ 3 इंच का। मैं डीप नेक बनाने वाली हूँ। अगर आपको बोट नेक बनाना है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट 3 इंच ही सही रहता है। और मेरे गले की लंबाई है 3 इंच, 6 इंच। अब इनको भी मिला लेंगे। मैं गोल गला रखने वाली हूँ। अब वैसे तो फ्रंट में गोल गला ही अच्छा लगता है, तो मैं गोल ही गला रखने वाली हूँ। अगर आपको कोई डिज़ाइन का रखना है तो आप रख सकते हैं। और ध्यान रहे कि मैं ये ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ खुला वाला। आपको अगर पैक बनाना है तो बना सकते हैं, मैं बटन वाला बना रही हूँ। ठीक है, हुक या बटन आप जो भी लगाना चाहते हैं। अब कंधे से ध्यान दीजिए, कंधे से 10 इंच, 36 इंच के लिए अपन 10 इंच लगाते हैं। अगर आप 32 से 34 का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप 9.5 ही रखिए। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई में 4 इंच 2 सूता आएगा, यहाँ पर 2 सूता। और यहाँ से अपनी पट्टी जाएगी तो अपन रखेंगे 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 इंच यहाँ से जाएगा और यहाँ से अपना 4 इंच 2 सूत, यहाँ पे अपन रखेंगे 4 इंच। ठीक है, यहाँ पे 4 इंच का आया। अब ध्यान दीजिए, ये 4 इंच पे आया है, ये अपना अलग है। और 4 इंच से 2 इंच को छोड़ते हुए एक निशान और लगाएंगे। जो अपन ने कपड़ा यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लिया था वो 2 इंच यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे गोलाई। अब ध्यान से देखिए कि मैं शेप कैसे दे रही हूँ। इसको यहाँ से अपन शेप देते हुए, कॉलर से अपन शेप देते हुए यहाँ पर अपन आ चुके हैं। ये अपना डिज़ाइन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा सीधे आते हुए यहाँ पर आधा इंच छोड़कर एक गोलाई शेप फिर से देंगे। यहाँ जो अपन ने 10 ऐसे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये गला हो गया, ये फ्रंट आ गया और ये अपने टुकीन कर रहे। यहाँ पे अपना फिटिंग का टाका लगेगा और ये है। अब नीचे जो अपन ने मार्जिन जगह छोड़ी थी, यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए इसको मिला देंगे। ये यहाँ से मिलेगा, इसी तरह यहाँ पर भी ये कटेगा। और ध्यान रहे कि ये प्लेन ब्लाउज है तो मैं नीचे पाइपिंग लगाने वाली हूँ। अब इसकी करते हैं कटिंग। ठीक है, इसकी कटिंग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो कटिंग है इसे पहले इसे काटेंगे। ये हुआ। अब ये जो नीचे है इसकी कटिंग। ध्यान दीजिए, शेप गोलाई में देते हुए अच्छे से इसका शेप आएगा। अब यहाँ नीचे जो अपन ने निशान लगाया था ये,
इसमें भी जो अपन ने निशान लगाया था वही आएगा। ये हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये अपनी कटिंग, ये कटिंग हो गई है। मैं हुक वाला लगा रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल भी लगा सकते हैं, मैंने हुक वाला बनाया है। ठीक है, पिन से। तो फ्रेंड, मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, स्टिचिंग की वीडियो के लिए कमेंट करें।